बाहर ठाकुर जी को जाकर के फल का भोग पधराते। यहां पिताजी जैसे ही आके पर्दा हटाते 56 भोग अंतर ध्यान हो जाते, फल प्रकट हो जाते मंदिर के ठाकुर जी के सामने। क्यों? ठाकुर जी वो पाते जो हरिवंश बालक पवाता था। ऐसी आपकी सेवा स्थिति होने लगी। एक दिन आप इतने व्याकुल हो गए, बोले नाथ मुझे प्राप्त नहीं होगे, मुझे मिलोगे नहीं। तभी ठाकुर जी ने स्वप्न आदेश किया कि तुम्हारे घर के पीछे कुआं है, उसमें हमारा स्वरूप है, जाओ ले लो। नींद से उठते ही दौड़े और दौड़ करके कुआं में ही कूद गए। सब लोगों ने देखा, पीछे पीछे दौड़े, हरिवंश बालक कुआं में गिर गए, हरिवंश बालक कुआं में गिर गए। दौड़ करके जाकर के देखा तो उस कुएं में जल नहीं था, लेकिन जैसे ही सबने झांक करके देखा, श्री नवरंगी लाल ठाकुर जी आज भी देवबंद में विराजमान हैं, उनको हृदय से लगाए श्री हरिवंश बालक बैठे हैं। और जिस कुएं का जल सूख गया था, अपने आप उसमें जल आ गया और वो जल की परत ठोस हो गई और हरिवंश बालक को लेकर के ऊपर की ओर आ रही थी। ये दृश्य देख करके सब गांववासी चौंक गए और श्री नवरंगी लाल जी विराजमान हुए। बोले राधा नवरंगी लाल की। इनका विवाह हो गया और रुक्मणी बाई जी के साथ में इनका विवाह हुआ, जिनसे प्रथम पुत्र हुए जिनका नाम हुआ श्री वनचंद्र जी। हम लोग आ रहे थे जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। इनके प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी रुक्मणी बाई से जन्मे और अब दोनों ही ऐसे एक जैसे हो गए। दोनों पति पत्नी मिलकर के ठाकुर जी की सेवा करने लगे। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद, मैं सूक्ष्म में ही सुना रहा हूं, बहुत बड़ा चरित्र, 3 दिन लगते हैं बोलने में। धीरे धीरे अब आपका मन विरक्ति होने लगा कि अब बहुत दिन हो गए, अब ब्रज से दूर रह नहीं पा रहा मैं। अच्छा, आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर वापस माता पिता आपको लेके देवबंद आ गए थे। अब इनकी इच्छा हुई कि मैं वृंदावन जाऊं। तब किशोरी जी ने इनको स्वप्नादेश किया कि अब आप वृंदावन जाओ, सब छोड़ करके वृंदावन जाओ। आपने पत्नी से कहा कि श्री जी की आज्ञा हो गई, अब मैं वृंदावन जा रहा हूं। पत्नी ने कहा हम क्या करें? बोले नवरंगी लाल जी की सेवा करो, प्रेम से सब व्यवस्थित करो। आप जैसे ही निकले घर से वृंदावन की ओर, तो रास्ते में एक गांव पड़ा जिसका नाम था चित्थावल। वहां आप रात्रि शयन के लिए रुके तो आपको पता चला कि यहां तो एक दिव्य ठाकुर जी के युगल स्वरूप की सेवा होती है। और आप जैसे ही दर्शन करने के लिए गए तो चित्थावल में जो युगल सरकार विराजमान थे वही थे श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल जी। ये व्रज से दूर है चित्थावल, वहीं देवबंद के आसपास है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उन आत्मदेव ब्राह्मण ने शंकर जी की आराधना की। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और शंकर जी की इतनी आराधना की कि शंकर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो आत्मदेव जी बोले आपके हृदय को जो सबसे प्रिय लगता हो वो मुझे दे दो। शंकर जी बोले ये क्या मांग लिया आपने? बोले अब तो वही चाहिए जो आपके हृदय को सबसे प्रिय है। तो महादेव श्वेत द्वीप गए और जिन ठाकुर जी की सेवा स्वयं महादेव अपने हाथ से करते हैं, उन श्री राधा वल्लभ लाल जी को ला करके आत्मदेव को प्रदान किया। ये राधा वल्लभ जी कौन है? महादेव के ठाकुर जी हैं। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि महादेव के मंदिर में जाओ, हमारे सोमनाथ महादेव के पास जाओ और जाकर के पहले खूब कह दो ओम नमः शिवाय, खूब कह दो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। खूब जो शिव जी की आराधना करते हो जिस प्रकार से सब कह लो, अपनी पहले पूरे मन की सारी इच्छाएं कर लो। लौटते समय हमारी कही एक बात मान लो, जब आप मंदिर से दर्शन करके लौटो तो अंतिम बार जब देख रहे हो वापस निकलने से पहले, तब एक बार कह दो बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? उनकी सेवा के ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ जी। कथा आती है कि एक बार नारद जी और गरुड़ जी दोनों को अपने ऊपर अभिमान हो गया कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो ठाकुर जी ने आज्ञा की कि चलिए
एक काम कीजिए, बोले क्या, श्वेत द्वीप घूम के आओ। 7 द्वीप है ना, हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं उसको जम्बू द्वीप कहते हैं, ऐसे एक श्वेत द्वीप है। श्वेत द्वीप जाओ और वहां के भक्तों का दर्शन करके आओ। तो श्वेत द्वीप जब नारद जी और गरुण जी पहुंचे तो वहां इन्होंने क्या देखा, राधा वल्लभ लाल जी मंदिर में विराजमान हैं, देवादिदेव महादेव सुंदर आरती उतार रहे हैं, घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं, कार्तिकेय जी और श्री गणपति जी सुंदर भोग सामग्री उठा उठा करके ला रहे हैं, राधा वल्लभ जी के सन्मुख पधरा रहे हैं, पार्वती जी सुंदर सामग्री सिद्ध कर रही हैं, और लाखों की तादाद में वैष्णव खड़े होकर के राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं। महादेव मुख्य पुजारी बन करके राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे हैं श्वेत द्वीप में। दूर खड़े होकर के नारद जी और गरुण जी इसका दर्शन कर रहे थे। जैसे ही आरती पूरी हुई, आरती के बाद कपाट बंद हुए, कपाट बंद होते ही जितने दर्शनार्थी थे सब मूर्छित होकर गिर पड़े। केवल 2 खड़े रह गए, कौन, नारद जी और गरुण जी। अब ये दोनों एक दूसरे को चेहरा देखें, ये क्या हुआ, ये सब एक साथ मूर्छित हो गए। सबके पास जाकर के श्वास देखी, नब्ज देखी तो सबके प्राण जा चुके हैं। तो घबरा गए नारद जी, बोले ये क्या हो गया। थोड़ी देर में शंकर जी फिर आए और फिर से जैसे ही कपाट खोले, कपाट खुलते सब पुनः जीवित होके खड़े हो गए। नारद जी ने जाके शंकर जी को प्रणाम करके कहा, भगवान ये कैसी लीला। बोले भैया, किसी के प्राण अन्न में बसते हैं, किसी के धन में बसते हैं, किसी की वायु में बसते हैं, किसी के जल में बसते हैं। श्वेत द्वीप के दर्शनार्थियों के प्राण राधा वल्लभ जी में बसते हैं। जब राधा वल्लभ जी सामने होते हैं तो ये जीवित रहते हैं, और जैसे ही राधा वल्लभ जी के दर्शन अनवसर होते हैं इनके प्राण निकल जाते हैं। तब नारद जी का अभिमान भंग हुआ कि मैं भक्त हूं। भैया, ठाकुर जी को देखे बगैर मैं तो खूब जीवित रह लेता हूं, मैं कैसा भक्त। भक्त तो ये हैं जो ठाकुर जी को देखे बिना एक क्षण रह ही नहीं पाते, जीवित ही नहीं रहते। वो महादेव की सेवा के ठाकुर जी राधा वल्लभ जी, जब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा अपनी हृदय की सबसे प्रिय वस्तु दो, तब महादेव राधा वल्लभ जी को ला करके आत्मदेव ब्राह्मण को दिया, और चित्तावल ग्राम में आत्मदेव उन्हीं राधा वल्लभ जी की सेवा करते। आज जैसे ही हितरवंश महाप्रभु वहां पहुंचे, ठाकुर जी को जैसे ही देखा, ठाकुर जी ने अपने नैन मटकाने शुरू किए। मूर्तिमन ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन हितरवंश महाप्रभु के आते ही उन्होंने अपने नेत्रों को ऐसे ऐसे घुमाया। अरे ये तो बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं, नैन मटका रहे हैं मुझे देख के। जय जय कछु आज्ञा है। ठाकुर जी ने तुरंत हृदय में प्रकट होकर के आज्ञा करी, आप मेरे वंशी के स्वरूप हो। ये आत्मदेव जी हमको शंकर जी से ले तो आए अपने पास, पर हमारी इच्छा है कि अब हम वृंदावन में विराजमान हों। इसीलिए हमने आपका घर छुड़वा करके आपको वृंदावन जाने की आज्ञा करी, और रास्ता में आप भटकते हमारे पास ही आए। अकेले मत जाओ, हमको लेकर के जाओ वृंदावन। Renuka turned his passion into a thriving